गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू द वीरू एकेडमी वेयर लर्निंग विद सक्सेस। आई होप दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपने डी फार्मा की तैयारी, अपने डी फार्मा की पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आपको पता है कि मैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो एक चैप्टर है वो आपको पढ़ा रहा था, जिसमें से मैंने काफी पार्ट के बारे में आपको पढ़ा दिया है, काफी सिस्टम के बारे में पढ़ा दिया है। सेल, टिश्यू, डाइजेशन सिस्टम, ये सारी चीजें हमने क्लियर करवा दिया है। मैं जो टॉपिक लेके चल रहा था वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वह किसके वजह से होता है? नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। और जो नर्वस सिस्टम होते हैं वह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेकर के चल रहा था, जिसमें से 2 चीजें आती हैं, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कार्ड। ब्रेन का कुछ हिस्सा बचा हुआ है वो मैं आज क्लियर कराऊंगा। फिर इसके बाद ब्रेन का जो दूसरा हिस्सा होता है जिसे स्पाइनल कार्ड कहते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम खत्म हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। क्लियर दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो ब्रेन वाला हिस्सा होता है, ब्रेन वाले हिस्सों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन और तीसरा होता है हिंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन होता है जिसे हिंदी में अग्र मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क। वह कितने भागों में बटा होता है बताइए? जो अग्र मस्तिष्क होता है वह 3 भागों में बटा होता है। पहला होता है सेरिब्रम, दूसरा होता है थैलेमस और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। इन तीनों चीजों का, तीनों भागों का ब्रेन का क्या क्या फंक्शन होता है वो मैंने बता दिया था। एक बार रिवीजन करते हुए अगले भाग में चलेंगे। दोस्तों, जो सेरिब्रम होता है वह हमारे जिज्ञासा, मेमोरी यानी याद रखने की क्षमता या याददाश्त कह सकते हैं, या फिर कोई चीज जानने की इच्छा या ललक, इन सारी चीजों को कंट्रोल करने और क्रियान्वित करने का काम जो हमारे ब्रेन का अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है जिसे हम कहते हैं सेरिब्रम। दूसरा होता है थैलेमस। बाहर के, हमारे शरीर के बाहर का जो तापमान है, सर्दी, गर्मी, बरसात, इस चीजों का आभास कराना या उस पर क्या रिएक्शन करना है, इस सारे चीजों को कंट्रोल करता है थैलेमस। बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। तो शरीर के अंदर जो प्यार, मोहब्बत, घृणा, ईर्ष्या और शरीर का जो तापमान है, उन सारी चीजों को नियंत्रित करने का काम हाइपोथैलेमस भाग करता है हमारे ब्रेन का। और ब्रेन का जो दूसरा हिस्सा है, ये तो पहला हिस्सा हो गया, दूसरा जो हिस्सा है जिसे हम कहते हैं मिड ब्रेन, जिसे हिंदी में मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। मध्य मस्तिष्क 2 भागों में बटा होता है। पहला होता है कार्पोरा और दूसरा क्या होता है? सेरेब्रल। इसे पेंडिकल भी बोलते हैं। ठीक है। तो जो कार्पोरा का हिस्सा होता है, जो भी हम देखते हैं या फिर जो भी हम सुनते हैं, देखने और सुनने की जो क्रिया को कंट्रोल करने का काम करता है, वो ब्रेन का कार्पोरा वाला हिस्सा करता है और वो ब्रेन के मिड भाग में पाया जाता है। इस वजह से इसे मिड ब्रेन कहते हैं। फिर दूसरी तरफ इसी मिड ब्रेन का एक हिस्सा है जिसे कहते हैं सेरेब्रल। ध्यान देना दोस्तों, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है और अपना पूरा कंसंट्रेशन वहां पे लगा रहा है, तो सारा दिमाग कहाँ लग रहा है? पढ़ाई पे लग रहा है। उस कंडीशन में जो ब्रेन का कंट्रोल होता है वह शिफ्ट कर दिया जाता है स्पाइनल कार्ड के ऊपर, और स्पाइनल कार्ड उस सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम करता है। यानी हमारे बॉडी को कंट्रोल करने का काम कौन करने लगता है? स्पाइनल कार्ड करने लगता है। तो ये जो गियर चेंज करने का काम करता है, यानी ब्रेन से हटा करके स्पाइनल कार्ड को देना, तो ये सारे काम कौन करता है? यही सेरेब्रल वाला हिस्सा करता है। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला वाला भाग है दोस्तों हिंड ब्रेन। इसको मिटा देता हूं। हिंड ब्रेन, अब इसका काम क्या होता है? जो हिंड ब्रेन होता है वह दिमाग का पिछला वाला हिस्सा होता है, बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा। क्लियर? दिमाग का कौन सा वाला हिस्सा होता है? पीछे वाला। जो ये वाला हिस्सा होता है वो 2 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 2 भागों में।
पहला होता है सेरेबेलम और दूसरा होता है मॉडुला ऑब्लोंगाटा। क्या बोलते हैं? मॉडुला ऑब्लोंगाटा बोलते हैं। ध्यान देना इन दोनों का काम क्या होता है। यहाँ पे जो क्रेनियल बोन हमारा पाया जाता है उससे नीचे की तरफ होता है, यहाँ पे कोई बोन नहीं पाया जाता है। इस वजह से कहा जाता है कि जब दिमाग के पीछे यानी सर के पीछे वार नहीं करना चाहिए, यानी अटैक नहीं करना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है कि दो प्रकार के हिस्से पाए जाते हैं ब्रेन के। एक का नाम होता है सेरेबेलम। सेरेबेलम का काम होता है हमारे बॉडी को बैलेंस बना करके रखना है, यानी मैं खड़े होकर के इतना स्टेबल तरीके से आपको पढ़ा पा रहा हूँ, तो इसका अर्थ यह है कि हमारा सेरेबेलम वाला जो हिस्सा होता है ब्रेन का वो प्रॉपरली तरीके से फंक्शन कर रहा है। वही बच्चों में क्या होता है, यही सेरिबेलम वाला हिस्सा विकसित नहीं होता है, इस वजह से वो चल नहीं पाते हैं और अपने दोनों हाथ से चलने की कोशिश करते हैं, जिसे भोजपुरी में बकैया बोलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वो नहीं चल पाते हैं। जब आदमी ड्रिंक कर लेता है तो यही सेरेबेलम वाला हिस्सा क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है। इस वजह से जब वो पी लेता है तो उसके जो जबान होती है या फिर बॉडी होती है लड़खड़ा करके चलने लगता है। तो किस पे इंपैक्ट करता है, वो सेरेबेलम वाले हिस्से पे कंट्रोल करता है। दूसरा वाला हिस्सा होता है मॉडुला ऑब्लोंगाटा। मॉडुला ऑब्लोंगाटा पश्च मस्तिष्क का एक भाग है जो कि हमारे शरीर में होने वाली अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, हृदय का धड़कना, इन सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये रहा दोस्तों जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसका एक भाग जिसे कहते हैं ब्रेन। ब्रेन के बारे में आपने समझ लिया। अब चलते हैं ब्रेन के दूसरे भाग के बारे में जिसका नाम है स्पाइनल कार्ड। हिंदी में इसे कहते हैं मेरुरज्जु। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कार्ड। जो ब्रेन होता है दोस्तों, ब्रेन के बारे में तो आपने समझ लिया। ठीक है, ब्रेन के पीछे से 12 पेयर नसें, कितने पेयर? 12 पेयर, यानी टोटल की बात करें तो 24 नसें कहां से निकलती है? ब्रेन से निकलती है। और रीढ़ की हड्डी के बीच में, रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच ये क्या होती है? रहती है ऐसे बीचों बीच, रीढ़ की हड्डी के क्या बीचों बीच। इस वाले भाग को क्या कहते हैं? स्पाइनल कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइनल कार्ड। कितने पेयर होते हैं? 12 पेयर होते हैं। संख्या की बात करें तो कितने होते हैं? 24 होते हैं। इसका मेन फंक्शन ये होता है दोस्तों कि जब ब्रेन अपना फंक्शन कहीं और जगह कर रहा होता है, यानी ब्रेन बिजी होता है, उस समय सेकेंड ब्रेन का काम यही स्पाइनल कार्ड करता है। मान लेते हैं मैं कोई काम कर रहा हूं, उस वक्त मेरा हाथ किसी गर्म लोहे पे टच हो गया, तो वहां पे दिमाग ये नहीं कहेगा कि वहां पे गर्म है, वो तो बाद में पता चलेगा ना। उस समय जैसे ही टच करेगा स्पाइनल कार्ड एक्शन लेगा, तुरंत हटा लेगा वहां पे। इस वजह से स्पाइनल कार्ड यानी मेरुरज्जु को हम सेकेंड ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। तो स्पाइनल कार्ड के बारे में आपने जान लिया, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो दो भाग पाए जाते हैं, पहला ब्रेन यानी मस्तिष्क, उसके बारे में जान लिया कितने भागों में बटे होते हैं और प्रत्येक भाग का क्या क्या फंक्शन होता है। दूसरा होता है स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड के बारे में भी आपने जान लिया। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो गया। अब बात कर लेते हैं कौन सा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हिंदी में परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय से आपको स्पष्ट हो जा रहा होगा कि यह हमारे शरीर में एक जाल की तरह फैला होता है पूरे शरीर में। और निकलता कहां से? इसी स्पाइनल कार्ड से निकलता है। अभी जो मैं बताया था स्पाइनल कार्ड, उसी स्पाइनल कार्ड से 31 नसें इधर की तरफ और 31 नसें इधर की तरफ फैली रहती हैं। 31 जो नसें रहती हैं उसमें कुछ नसें कहाँ जाती हैं? हमारे हाथों में जाती हैं, कुछ हिस्से हमारे इधर एब्डोमेन और थोरेक्सिक भाग में रहती हैं, और कुछ नसें जो होती हैं पैरों में जाती हैं। ठीक वैसे भी 31 पेयर इधर इस हाथ में और पैर में जाती हैं। यह पूरी बॉडी में एक जाल की तरह फैले रहते हैं।
इस वजह से इसे कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्लियर दोस्तों? इसकी संख्या कितनी होती है? 31 पेयर। संख्या की बात करें तो ये 62 की संख्या में फैली रहती है। मोटी मोटी तो 62 होते हैं, उसके आगे भी यह कई ब्रांचों में टूटती है, उसको भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हम काउंट कर लेते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फंक्शन ये होता है दोस्तों कि सूचना को ब्रेन तक लेकर के जाना। ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रहे तो कोई बात नहीं, स्पाइनल कार्ड तक तो लेके आओ, यानी जिसे सेकेंड ब्रेन कहते हैं। तो सूचना को स्पाइनल कार्ड या ब्रेन तक लेकर के जाने का काम यही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करता है। और जो माइंड एक्शन लेता है उस एक्शन को उस अंग तक लेकर जाने का काम भी यही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फंक्शन आपने जान लिया। क्लियर दोस्तों? इसका संख्या कितनी होती है? 31 पेयर होती हैं और ये सूचनाओं को ले जाने और ले आने का काम करता है। अब हम जान लेते हैं एक लास्ट नर्वस सिस्टम जिसे कहते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या होता है? ध्यान से देखना। ऑटोमेटिक का नाम सुना है आपने? उसी से जुड़ा हुआ है ऑटोनोमस। होता क्या है, ये जो स्पाइनल कार्ड होते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, स्पाइनल कार्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी स्पाइनल कार्ड के कुछ हिस्सा और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कुछ नसें, यानी स्पाइनल कार्ड के कुछ नसें और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र के कुछ हिस्से मिल करके आपस में जुड़ करके एक अलग सिस्टम का निर्माण कर लेते हैं जिसका नाम है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब इसका फंक्शन क्या होता है? जो भी अनवॉलेंट्री एक्टिविटी होती है, अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे डाइजेशन हो गया या फिर हृदय का धड़कना हो गया। हृदय का धड़कना हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो अपने आप ऑटोमेटिक ही चलता रहता है। तो इन सारे चीजों को कंट्रोल करने का काम जो नर्वस सिस्टम करता है, उस नर्वस सिस्टम को कहते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है दोस्तों? और हमने इसका जो यूनिट होता है सबसे छोटा, जिसका नाम है न्यूरॉन। न्यूरॉन के बारे में डिटेल्स में आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। जो भी दोस्त वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं, मेरे चैनल पे विजिट करके वो वाला वीडियो देख लें। तो दोस्तों ये नर्वस सिस्टम का क्लास आज यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय